सर मेरे में आवाज नहीं आ रहा है। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रहा है? तुम लोग ज्वाइन करना, मैं फिर से बार देखता हूँ इसको आवाज क्यों नहीं आ रहा है, रुको। अनु कुछ आवाज आ रहा है, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। देखिए, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम सर एक कंफ्यूजन है सर। स्क्रीन पे। हाँ पूछो। सर रियल फ्लो में आप बताएं सर कि हाउस होल्ड सेक्टर सर प्रोड्यूसर के यहाँ काम करेगा सर। फैक्टर तो सर्विसेज देगा, उसको काम नहीं करेगा, मतलब वो वही अगर, सर्विस। जैसे अगर मान लो। यस यस, ठीक है, आगे बोलो। बोलिए बोलिए आगे रितेश। सर तो वहाँ भी तो सर उसको बैक में सर मनी मिलेगा ना सर। हाँ, तो जब मनी आ जाएगा तब ये मनी का फ्लो कहलाएगा। हम रियल ये बता रहे हैं कि देखो, ये टॉपिक तुमको समझा रहे हैं। इकोनॉमी जब चलती है तो मनी का फ्लो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, या रियल फ्लो ऑटोमेटिक नहीं होता है। दोनों प्रोसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब तुम काम करोगे, जब तुम सर्विसेज दोगे, तभी तो वो उसका प्रोडक्शन होगा। तभी तो उसको पैसा, तभी तो वो सामान बेचेगा, जब वो बेचेगा तो उसे पैसा मिलेगा और उसे से तुम्हारा पेमेंट करेगा। तो इकोनॉमी में ये दोनों फ्लो होते हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड है। इस बात को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये दो स्टेप में होता है। पहले सर्विसेज का बात होता है, फिर मनी का आता है तुम्हारा, ठीक है? ठीक है समझ सर। गए अब? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। इनका आवाज का समस्या का समाधान देखता हूँ, एक मिनट रुको। चलिए लिखिए। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू दी by producer sector to the household sector, by the household sector, and flow of money from household sector to producer sector, are example of मनी फ्लो। अब ये बात समझ गए? जो हाउस प्रोड्यूसर सेक्टर जो हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा, वो भी मनी फ्लो का एग्जांपल है। और वो जो पैसा उस हाउस होल्ड सेक्टर को मिले, उससे वो सामान खरीदे, ठीक है, सामान पे खर्च करे,
ये भी क्या है, दोनों मनी फ्लो का एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसको डायग्राम को बना लेना, मैं शेयर कर रहा हूं फिर से। ये डायग्राम मनी फ्लो का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ये डायग्राम बना लेना। एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है ना, तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हर हाल में डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने पे ही आपको फुल मार्क्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अरे ऐसे ही चल रहा है, गर्मी लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया सब कोई? मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। अच्छा चलो चलिए, मनी फ्लो हो गया। इसके बाद आता है, खत्म कब होगा भाई, ये खत्म नहीं हो रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए आज ये चैप्टर का द एंड कर देंगे हम लोग, बहुत लंबा टॉपिक है ये। ऐसे इकोनॉमी मैक्रो में सारे चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, कम छोटा कोई भी चैप्टर नहीं है। चलिए हेडिंग डालो, सर्कुलर फ्लो ऑफ। रिकॉर्डिंग ऑफ है। रिकॉर्डिंग इज ऑफ में। चलो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कल, सर्कल गोल 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 गोल, ठीक है। इसको लिखते हैं, देखिए, इट रेफर्स टू दी, लिखो, इट रेफर्स टू दी अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, कॉमा, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। देखो इकोनॉमी में ना होता ना, ये तीन काम होता है। पहले प्रोडक्शन होगा, फिर क्या होगा, इनकम का जनरेशन होगा। प्रोडक्शन मतलब पहले तुम उत्पादन करोगे, फिर जो लोग काम करेंगे उनको क्या होगा, इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा। फिर वो लोग उस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे सामान को कंज्यूम करने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। तो एक किसी भी इकोनॉमी में ना ये तीन काम हमेशा यही तीन ही काम होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, फिर एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर कर दोगे तो पैसा खत्म हो जाएंगे, फिर तुमको पैसा चाहिए, फिर उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, तुम्हारी इकोनॉमी होती है, इसी तरीके से काम करती है। तो इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, अनएंडिंग। हाँ लो, रुक रुक रुको, ये लो, इसको खंगाल के दो। तो ये होता है तुम्हारा अनएंडिंग फ्लो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनएंडिंग, कभी ना समाप्त रहने वाला। जब तक आर्थिक समस्या है, जब तक इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा, इकोनॉमिक व्यवस्था इसी तरह से चलेंगी। चलो अब डिटेल में लिखेंगे। पहला लिखेंगे इसमें, फेज ऑफ प्रोडक्शन। फेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का फेज, ये क्या कहता है, लिखिए, द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर्स ऑब्लिग परचेजेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसर सेक्टर किससे सर्विसेज, किनकी से हेल्प लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर की। तो वही लाइन यहाँ, द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर्स परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर who are also known as, who are also known as owners of factor of production।
प्रोडक्शन करने के लिए जो भी तुमको फैक्टर्स चाहिए उनका मालिक कौन होता है, उनका ऑनर कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। एंड with the help of inputs and household sector, producer sector produces various goods and services, ठीक है। और इनकी सहायता से प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन करता है। जैसे एक होटल वाला है, वो अपने यहाँ कर्मचारी लोग को नौकरी पर रखेगा और उसके साथ कुछ सामान बनाने के लिए कुछ इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उनकी भी हेल्प लेगा, सहायता लेगा और सामान बनाएगा। तो यही कहलाता है तुम्हारा प्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यही कहलाता है फेज ऑफ प्रोडक्शन। अब ये तुम्हारा फेज ऑफ इनकम जनरेशन, ब्रैकेट में लिख लेना, ऑल्सो नोन एज फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बाप रे बड़ा गरम है तो। चलिए, अच्छा सुनो ना, तुम लोग प्रेजेंटेशन में थोड़ा इम्प्रूव, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते रहना। जैसे थोड़ा सा इटैलिक कर दो, इटैलिक तो नहीं कर पाओगे, अंडरलाइन जरूर कर देना, ठीक है। इटैलिक तो नहीं हो पाएगा, अंडरलाइन जरूर कर देना, इससे तुम्हारा कॉपी में प्रेजेंटेशन ना थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, फॉर, अच्छा एक चीज और तुमको सिखाता हूँ। तुम लोग 2 मिनट ब्रेक लो और ध्यान से बात सुनो, मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। हर सब्जेक्ट जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स का अपना एक लैंग्वेज होगा, ठीक है, उसमें थ्योरम्स आएंगे, प्रूफ करने की चीजें रहेंगी, ये सब रहेंगी। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में तुमको प्रोडक्शन, डिमांड, कंजम्पशन, मनी फ्लो, ये सब चीजें आएंगी ही आएंगी। तो इसी तरीके से ना हर सब्जेक्ट के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं। तो तुमको कई बार क्या होगा ना, बहुत से ऐसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स तुमको दिखे, ऑब्जर्व करोगे, जो सिर्फ पार्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। और वो वर्ड्स और जनरल इंग्लिश के वर्ड दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं एक वर्ड लिखने वाला हूं, फॉर रेंडरिंग। मैंने क्या वर्ड लिखा, रेंडरिंग, रेंडर करना, ठीक है। रेंडर करना मतलब बनाना, देना। तो ये रेंडरिंग शब्द ना तुमको सिर्फ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा जनरली। इसका अल्टरनेटिव वर्ब भी हो सकता है प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो मैं प्रोवाइडिंग में लिख सकता हूं और मैं रेंडरिंग में लिख सकता हूं, लेकिन प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर माना जाएगा जब तुम ऐसे वर्ड्स को, जो इकोनॉमिक वर्ड्स हैं, जब तुम इनको यूज करके प्रेजेंटेशन दोगे, तब तुम्हारी कॉपी जो आंसर शीट होती है ना, वो टीचर को लगेगा भाई ये बंदा कि स्पेशल है, इसने कुछ डिफरेंट किया, ये रटा नहीं है, ये इसने सब्जेक्ट को अच्छे से समझा है। तब तुम्हें वो जहां पे 5 में से 4 मार्क्स देना होगा, वो तुम्हें तब 5 में 5 मार्क्स देगा। तो इसलिए ध्यान देना कि कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स तुम्हें दिखने को मिलेंगे, तो उसको याद करो और एग्जाम में ना उसको अंडरलाइन जरूर करके दिखाना कि मैंने टेक्निकल वर्ड याद किया है, ठीक है। तो लिखिए, फॉर रेंडरिंग ऑब्लिक प्रोवाइडिंग पेयर फैक्टर सर्विसेज। देखो जैसे भी मैंने लिखा फैक्टर सर्विसेज, ये टेक्निकल वर्ड आ गया, और मैं चाहता हूं एग्जामिनर ये देखे कि मैंने टेक्निकल वर्ड लिख रहा हूं, मैं जनरल इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं। फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, एक मिनट को अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। द हाउस होल्ड सेक्टर, सॉरी, फॉर रेंडिंग प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, द हाउस होल्ड सेक्टर receives
फैक्टर पेमेंट, इनको क्या मिलता है बदले में? फैक्टर पेमेंट, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल, दो तीन उदाहरण लिख लो। दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। दिस इज नोन एज फेज ऑफ इनकम जनरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? फेज ऑफ इनकम जनरेशन। क्लियर है पॉइंट? अब लिखो आखिरी फेज ऑफ, आखिरी स्टेज है तुम्हारा, वो है फेज ऑफ डिस्पोजिशन। फेज ऑफ डिस्पोजिशन लिखिए। आफ्टर रिसीविंग द, नहीं, हाँ ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द फैक्टर पेमेंट, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स देम। देखो एक वर्ड आया स्पेंड्स देम, और एक और वर्ड है डिस्पोजेज ऑफ। तो डिस्पोजेज ऑफ थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, अच्छा साउंड करता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। डिस्पोजेज, disposes them on the purchase of, on the purchase of final goods and फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिला वो क्या करेगा? उड़ा देगा, खर्च कर देगा। देखो इट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन एक बात याद कर रखना, सामान सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर ही नहीं खरीदता है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी सामान खरीदता है। जैसे एक फार्मर है, उसे अपने यहाँ अगर खेती करना है, तो वो उसे ट्रैक्टर खरीदना होगा कि नहीं खरीदना होगा? लेकिन वो ट्रैक्टर खरीदेगा कंजम्पशन के पर्पज से तो नहीं खरीदेगा ना। वो ट्रैक्टर को किस पर्पज से खरीदेगा? कि मैं अपने फार्म में उसको यूज करूं, मैं प्रोडक्शन के लिए यूज करूं। तब ये खर्चा अगर प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, तब इसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये यही खर्चा जब तुम्हारा हाउस होल्ड सेक्टर करता है, तब ये क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, लिखिए। व्हेन प्रोड्यूसर्स बाय द फाइनल गुड्स, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे इतना ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट लाइक नहीं है, इसमें से जो वीवीआई टॉपिक है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहला है कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अभी लिख लो। एक एक टॉपिक पेज चेंज करो और लिखो वीवीआई क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड वाले स्पेशली। ठीक है, ऐसे जो बता रहा हूँ वो दोनों आदमी लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो, चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेते हैं जो वीवीआई है, लिस्ट बना के लिख लो। पहला, कंज्यूमर गुड्स
एंड इट्स टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स और उसके टाइप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एक मिनट, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वाला टॉपिक देखना जरा। चलो ठीक है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, रियल फ्लो मनी फ्लो, और ये स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट, और सर्कुलर फ्लो ऑफ, बोलो भी मिला दो उसमें, हमको अच्छा लगे तुमको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझे। तो आप लोग आज सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो, पढ़ो, कोई डाउट दिक्कत है तो पूछना, डिस्कस करेंगे। कल के टॉपिक में नया चैप्टर स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा, एक मिनट को देख ही लेता हूँ। ओ माय गॉड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, हर हाल में पढ़ लेना, नहीं तो दिमाग का तोता उड़ जाएगा, सही बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि नॉर्मली मुझे ना 1-2 महीने मैक्रो इकोनॉमिक्स यही 2-3 चैप्टर पढ़ाने में मेरा लग जाता है, और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में तो नानी याद आ जाएंगी, तो वो तो रेगुलर बनाना रहेगा, न्यूमेरिकल तो तुम्हें साल भर बनाना पड़ेगा इसका। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स बहुत ही गंदा चैप्टर है। इस बैच में अभी 1-2 स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं जिनको मैंने 3-4 महीने पढ़ाया है, फिर भी ये चैप्टर में उनको डाउट हो रहा है। मतलब कंसेप्ट इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा कंसेप्ट हैं कि प्रैक्टिस अगर नहीं रहा ना तो दिमाग से निकल जाएगा। और चूंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर एक दूसरे का सगा भाई है, ठीक है। तुम किसी एक को अगर छोड़ दोगे तो दूसरा तुम्हारे साथ सही से बर्ताव नहीं करेगा, इसीलिए अच्छे से चैप्टर 1 पढ़ लेना। फिर हम लोग कल नेशनल इनकम्स एंड एग्रीगेट्स स्टार्ट करेंगे कल। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। कोई कुछ पूछना चाहता है कि नहीं पूछना चाहता है? सर पढ़ेंगे तो बता देंगे सर, अभी तो नहीं कुछ। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट लोग, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।